गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मूल अधिकार, जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन चैप्टर है दोस्तों। इस सेशन में दोस्तों हम पूर्वावलोकन का जो है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, राजनीति शास्त्र का, पॉलिटी का, वो क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों। पर डे करवाते हैं, हम एक सेशन लाते हैं जो कि आपका सिर्फ उसमें प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है दोस्तों। तो अभी तक में दोस्तों बहुत सारे चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और ये अगला चैप्टर है दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार का दोस्तों हम थ्योरी भी कंप्लीट किए हैं इसका एक सेशन में। फिर सेकंड सेशन में दोस्तों 1 से 75 तक क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन करवाएंगे इस सेशन में और देखते हैं ख़त्म होता है कि नहीं। ख़त्म हो जाएगा दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक कल हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों सारा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कशन करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अभी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका 76 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हो गया 76 नंबर से। देखिए दोस्तों 76 में है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही होगा, अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है दोस्तों। ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मानित नहीं करता है दोस्तों। ये दोस्तों पारसियों को दोस्तों सम्मिलित नहीं करता है, बौद्ध को, जैन को, सिखों को करता है दोस्तों 25। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के 2 के ख में दोस्तों प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है दोस्तों, किसके अधीन नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ये 79 का डी, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इसके अधीन नहीं, मानववाद के अधीन नहीं है दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, सदाचार के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 25 के 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो मिलान है, देखिए दोस्तों लोक व्यवस्था दोस्तों, लोक व्यवस्था एक का जो है दोस्तों, एक ये इसमें क्या गया है दोस्तों। उसके बाद 4 में दोस्तों सदाचार में प्रतिबंध लगाया गया, और दोस्तों 5 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीनों पे दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। शिक्षा पे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे और धर्म निरपेक्षता पे प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन, एक सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग को पहचानना है दोस्तों। बाद बाकी 3 सुमेलित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 मतलब अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों, ये आपका सुमेलित है दोस्तों, जो कि मनन के दुर्भाव एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध है, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध है दोस्तों, में ये सही है। 2 में अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है दोस्तों। और सी में दोस्तों अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है दोस्तों, ये ए बी सी तीनों सही है दोस्तों, डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, देखिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निर्देशित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 82 में है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये दोस्तों मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये नंबर सही है दोस्तों, अनुच्छेद 23। बी में है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये भी सही है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31, ये गलत है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है 83 में दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है मित्रों? तो देखिए अनुच्छेद 30 दोस्तों, अनुच्छेद 30 में मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? देखिए दोस्तों अनुच्छेद 30, ये सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में, कथन और कारण दोस्तों सही कोट का इसमें चुनना। देखिए कथन है दोस्तों इसमें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और कारण है दोस्तों तो इसका, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों देखिए दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है ये भी सही है, मगर इसका कथन का व्याख्या दोस्तों कारण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों डिटेल्स में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86 में, भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है दोस्तों? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट दोस्तों 87 में, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कहा गया है कि वह संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है दोस्तों, उसे कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसी का डिटेल्स में सॉल्यूशन है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है दोस्तों, कौन है संरक्षक? तो दोस्तों ये न्यायपालिका दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? तो
तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है दोस्तों? तो न्यायपालिका को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय को दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, ए नंबर में है कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, सही है। बी में है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है दोस्तों। सी में है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है दोस्तों। डी में है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, गलत है दोस्तों, वह सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। देखिए मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति, अतः प्रश्नोत्तर कथन सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों? किसको कहा गया दोस्तों? देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95 में है। 95 में दोस्तों कथन और कारण। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण है दोस्तों, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही होगा। कथन कारण दोनों सही है और दोस्तों व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 दोस्तों, अनुच्छेद 32। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रीट निकालने का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रीट प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। एक में दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 में परमादेश, 3 में प्रतिषेध, 4 में उत्प्रेषण और 5 में दोस्तों अधिकार परीक्षा। देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए
दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्र की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों हेबियस कॉर्पस दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 100 में है, सुमेलित करने वाला है दोस्तों क्वेश्चन इसमें। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ए का जो है दोस्तों मेंडबस जो है दोस्तों, मेंडबस क्या है दोस्तों? ये दोस्तों हमें शरीर चाहिए। मेंडबस हमें शरीर चाहिए दोस्तों, ये कह रहा है। और बी में दोस्तों क्या है? बी में दोस्तों पूर्णतया सूचित कीजिए। ये इसका कौन सा होगा दोस्तों? 3 नंबर है दोस्तों, हम आदेश देते हैं। और सी में है दोस्तों कि प्रतिषेध दोस्तों, तो प्रतिषेध है तो प्रतिषेध का क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों प्रतिषेध का अधीनस्थ न्यायालय का लेख प्रतिषेध। और दोस्तों डी है क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण दोस्तों, तो उत्प्रेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 1 नंबर दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्प्रेषण यहाँ देखिए, पूर्णतया सूचित कीजिए। और दोस्तों क्या है? अधिकार परीक्षा क्या हो जाएगा दोस्तों? किस अधिकार से दोस्तों? ये दोस्तों 2 ऑप्शन मिटा हुआ है इसमें, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ आंसर इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का दोस्तों हमें शरीर चाहिए। परमादेश का हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का दोस्तों पूर्णतया सूचित कीजिए। और 5 में दोस्तों अधिकार परीक्षा का है किस अधिकार से दोस्तों? इसका अर्थ हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? हमें शरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण है दोस्तों पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा दोस्तों किस अधिकार से? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका सी जो प्रतिषेध है दोस्तों टू बी सर्टिफाइड, ये दोस्तों सभी सुमेलित नहीं है। बाद में देखिए दोस्तों ए में है बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश वी कमांड मतलब आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा वाई हॉट अथॉरिटी, यह दोस्तों सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण रेट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन करते हैं, यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रीट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, अतः इसका उपयुक्त उत्तर दोस्तों ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 103 में है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेंडमस कहा जाता है। देखिए दोस्तों क्या बोला, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था,
उस रीट याचिका को क्या कहते हैं दोस्तों? मैंडेमस कहते हैं, मैंडेमस। देखिए दोस्तों, मैंडेमस दोस्तों परमादेश, परमादेश का आशय है दोस्तों हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो परमादेश कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 105 नंबर में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है दोस्तों, और सेकंड में प्रावधान, इसको सही सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा था ए नंबर दोस्तों, इसका सही है। देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 3। देखिए दोस्तों, ए में है अनुच्छेद 16 के 2। अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 29 के 2 में है दोस्तों, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 के 2 में है, ये इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 30 का 1 है। अनुच्छेद 30 का 1 का दोस्तों ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 30 का 1 का 4 नंबर। देखिए, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 31 के 1 में है दोस्तों, नंबर ऑप्शन सही होगा, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों सही आंसर था इसका। देखिए दोस्तों, इसका एक बार डिटेल्स में सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 के 2 में क्या कहा गया? किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 29 के 2 में है दोस्तों, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 30 के 1, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अगला है अनुच्छेद 31 के 1, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। गिरफ्तार एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 ये गलत है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दोस्तों। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सूची को फर्स्ट से सूची सेकंड को दोस्तों मिलान करना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, उपाधियों का निषेध दोस्तों किसमें किया गया है? उपाधियों का निषेध दोस्तों अनुच्छेद 18 में। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दोस्तों। और दोस्तों अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के 1 में दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, उपाधियों का निषेध है दोस्तों। उपाधियों का निषेध जो है दोस्तों, ये है आपका अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 160 नंबर में बोल रहा है मौलिक कर्तव्य। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से दोस्तों मिलान करना है इसमें। देखिए, मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों इसमें संविधान के 42वां संशोधन द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था। उसके बाद संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, तो केशवानंद भारती केस में हुआ था फाइनल।
मूल ढांचे का सिद्धांत दोस्तों मिनर्वा मिल केस से, और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में संबंधित है। इसका देखिए दोस्तों सही सम्मिलित इस प्रकार है। संसद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोस्तों, संविधान का 42वां संशोधन तहत क्या गया था, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस में दोस्तों मूल ढांचे का सिद्धांत दोस्तों मिनर्वा मिल केस से संबंधित है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है दोस्तों, तो केशवानंद भारती वाद में दोस्तों, केशवानंद भारती वाद में। 119 नंबर क्वेश्चन केशवानंद भारती वाद में दोस्तों। 109 नंबर हो गया दोस्तों। एक 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करते हैं। देखिए इसका डिटेल्स में सोल्यूशन दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है, अतः एक अभिष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों का परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन, और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन करेंगे ये। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था दोस्तों, तो ये क्या था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दोस्तों। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग के आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन था 110 नंबर, और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों वो कल इसको कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।